हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल FLI@help पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि टैली के नए फीचर एक्सेल टू टैली की मदद से अमेज़न के सेल्स को किस तरह से टैली में लेके जाएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो अमेज़न से एक्सेल फाइल आपको मिलती है, उसका नाम होता है MTR रिपोर्ट। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं, वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। आपका जो फाइल आता है, उस फाइल में सेल और रिटर्न दोनों रहता है। हमने उस फाइल में क्या किया है कि यहाँ ट्रांज़ैक्शन टाइप में शिपमेंट को सिलेक्ट कर लिया है और उसको अलग कर लिया है। शिपमेंट का मतलब यहाँ पर सेल से होता है। तो दोस्तों, अभी आपको इस एक्सेल फाइल में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे लास्ट में जाकर आपको सिंपली 2 कॉलम ऐड करने हैं। एक लोकल टैक्स का एंड सेकंड IGST टैक्स का। तो लोकल टैक्स में हमने क्या फ़ॉर्मूला लगाया है? हमने फ़ॉर्मूला लगाया है इफ Y2 इक्वल टू दिल्ली हो तो AD2 को 2 से डिवाइड कर दिया जाए, अदरवाइज़ 0 आ जाए। ओके, एंड नाउ हमने IGST टैक्स में क्या फ़ॉर्मूला लगाया है? इफ Y2 इक्वल टू दिल्ली देन 0 अदरवाइज़ AD2 का कॉलम आ जाएगा। इसको मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं टैली एक्सेल के स्टार्टिंग पॉइंट में चलता हूँ Y2 पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका अगर स्टॉक डिलीवर्ड जहाँ होता है, उसको बोलते हैं शिप टू स्टेट। फॉर एग्जांपल, ये जो डेटा है मेरा वो टैली का है, सॉरी दिल्ली का है। और दिल्ली, अगर मेरा आइटम दिल्ली में सेल होता है तो लोकल टैक्स लगेगा, करेक्ट। और अगर मेरा यहाँ पर दिल्ली नहीं होता है तो IGST टैक्स लगेगा। तो सिंपली मैंने कहा कि अगर अगर मैं दिल्ली से सेल कर रहा हूँ तो शिप टू स्टेट भी अगर दिल्ली होगा तो लोकल लगेगा, और दिल्ली नहीं होगा तो IGST लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो 19 नंबर पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, करेक्ट। यानी कि इस केस में मेरा ये लोकल होगा। तो हमने जो फॉर्मूला डाला था, वो फॉर्मूला यही था कि हमने वाई को चेक किया कि अगर वो दिल्ली है तो वहाँ पर जो AD वाला कॉलम था, यानी कि टोटल टैक्स अमाउंट, इसका डिवाइड हो जाएगा 2 से। और अगर दिल्ली नहीं है तो ये 32 वही ऑटोमेटिकली, और AD जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली उठ के लास्ट में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो जस्ट हमने ये चेंजेस किया, इसके बाद में हम आपको एक टैम्पलेट प्रोवाइड कराएंगे जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के एंड में, और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके वो फाइल प्रोवाइड कर ले लेनी है। ओके, नाउ अब हम टैली पे चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको टैली की मेन स्क्रीन पर ही आना है और यहाँ पर आपको Alt O क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको ट्रांजिशन आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। तो आपको ये ट्रांजिशन आपको करना है एंड उसके बाद सिंपली इंपोर्ट करना है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ट्रांजिशन है, वो जो मैपिंग टैम्पलेट्स है, वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो फॉर एग्जांपल, कि जस्ट जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो टैम्पलेट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो टैम्पलेट आपको सिंपली टैली के फोल्डर में आपको पेस्ट करना है। उसका गाइडेंस आपको फाइल्स के साथ ही आपको मिल जाएगा कि वो फाइल को यूज कैसे करना है, करेक्ट। नाउ अब हम चलते हैं सिंपली मैनेज पे, और आपको दिखा देते हैं एक बार कि वो टेम्पलेट किस तरह का है, ठीक है। वो टेम्पलेट कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ठीक है। आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल 2 चीज़ें आपकी चेंज होगी। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो यहाँ पर जो GST रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, इसके आगे वो GST रजिस्ट्रेशन डाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुजरात से हैं तो गुजरात रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ओके, नाउ हमने सिंपली ये करना है और टेम्पलेट को सेव करके बाहर आ जाना है, और कुछ नहीं करना है। ओके, नाउ अभी आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर ही ऊपर इंपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में सिंपली आपको ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। तो जस्ट हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, सॉरी। नाउ अब हम ट्रांजेक्शन में जाते हैं। ट्रांजेक्शन में जाने के बाद में फाइल का फॉर्मेट आएगा, तो हमने यहाँ पर फाइल का फॉर्मेट एक्सेल स्प्रेडशीट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको जहाँ पे भी आपका एक्सेल फाइल रखा होगा उसका सिंपली लोकेशन डालना है। फॉर एग्जांपल, कि मेरा एक्सेल फाइल यहाँ पर है, तो मैंने इस लोकेशन को कॉपी किया है और यहाँ पर डाल दिया है। जैसे ही लोकेशन को कॉपी करूँगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे जो भी फाइल मुझे दिखेगी, फॉर एग्जांपल जो मेरी फाइल है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। एंड फाइल में जितनी भी वर्कशीट होंगी, फॉर एग्जांपल कि 1 शीट 1 शीट 2 शीट 3 है, या जो भी आपका शीट का नेम आ रहा है, वो सब यहाँ पर आपको शो करेगा। तो जो मेरा डेटा है B2C सेल्स का है, आप अगर एक्सेल में देखें तो ये जो शीट है वो B2C आ रहा है नीचे की तरफ, राइट। तो यही हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड नाउ यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट, जो मैपिंग टेम्पलेट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नाउ अब प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आप प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू को आप यस कर सकते हैं। एंड नाउ बैकअप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहले ही बार इंपोर्ट का वर्किंग करने जा रहे हैं तो एक बार आपके डेटा का बैकअप लेना जरूरी रहता है। ओके, तो यानी कि आप बैकअप को सेफ रखें, सो दैट कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है या कुछ भी आपको डेटा से रिलेटेड या कुछ भी वर्किंग दिक्कत होता है, तो आप बैकअप को चला सकते हैं, ठीक है। नाउ आप सिंपली इसको नो रखेंगे, अभी हम नो रखेंगे और एंटर कर देंगे। नाउ जैसे आप देख पा रहे हैं, अमेजन सेल्स MTR B2C हमारे पास में ट्रांजेक्शन आ रहे हैं,
और ट्रांजेक्शन का जो काउंट है वो 794 है। ओके, नाउ अब 794 कितना टाइम लेता है, अब आप वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, नाउ जस्ट हम सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपका डेटा वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नेट फ्लैश हुआ था, इसीलिए मुझे वो सिस्टम मेरा ब्लैंक शो हो गया था, बट आपको ये शो नहीं होगा। आप सिंपली क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हैं कि आप कोई भी थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर लेते हैं इंटीग्रेशन का, तो कितना टाइम लगता था, एंड नाउ अगर आपको टैली के ही इस फीचर से यूज करेंगे तो नाउ कितनी जल्दी आपका इंपोर्ट हो गया है। ओके, नाउ इंपोर्ट कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे तो आपको वापस बैक स्क्रीन पर ला दिया जाएगा। नाउ अब आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर अभी 794 हमें दिखाया था, नाउ 794 हमें यहाँ पर दिख चुका है। नाउ अभी हम हेल्प पे जाकर अगर कोई एरर आपको शो करता है तो वो एरर भी आपको दिख जाती है। वो एरर कहाँ दिखती है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम F1 पे क्लिक करेंगे। नाउ यहाँ पर ट्रबल शूटिंग में जाएंगे। नाउ यहाँ पर इवेंट लॉग पे जाएंगे। तो इवेंट लॉग पे अगर कोई एरर आपको शो करता है, वो इवेंट लॉग पर आपका वो एरर शो करेगा, दिखेगा। ठीक है, नाउ आप देख पा रहे होंगे ये कुछ एरर्स आपको दिख रहे हैं। ये एरर्स अभी के नहीं है, ये एरर्स पहले के हैं। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट भी आ रहा है कि ये एरर कब का है। ठीक है, राइट। तो ये एरर्स भी अगर आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप उसको सही कर सकते हैं। सॉरी, मैं अभी आपको एंट्री दिखा रहा था, डिस्प्ले स्टेटमेंट स्टैटिक्स। नाउ 794 एंट्रीज थी, जुलाई की एंट्रीज है, हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो ये एंट्री कुछ इस तरह की शो होती है। नाउ आप इसको मैच आउट भी कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल अमाउंट आप देख रहे हैं 922923 आ रहा है। ठीक है, नाउ मैं इसको एक्सट्रेट कर लेता हूँ जिससे मुझे ग्रुप वाइज यानी कि हेड वाइज आपको अमाउंट दिख जाए। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल कि अमेजन पे हमारा 922923 आ रहा है। नाउ मैं एक्सेल में जाता हूँ और इसी चीज़ को मैच आउट कर लेता हूँ। नाउ आप देख पा रहे हैं 922923 आ रहा है। ओके, नाउ अगर मैं सिंगल अमाउंट की बात करता हूँ 898 आ रहा है। तो यहाँ पर आप सेल अमाउंट को देखेंगे 898,638 आ रहा है। ठीक है, नाउ ड्यूटी एंड टैक्सेस में अगर आप देखते हैं तो IGST 23,274 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 230,274 आ रहा है, और लोकल का अगर देखते हैं 505 है, तो लोकल का यहाँ पर 505 है। ओके, नाउ इस तरह का आपका डेटा टैली में इंपोर्ट हो जाएगा। नाउ आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नाउ ये वीडियो देखकर आपके मन में विचार आया होगा कि आप किस किस डेटा को टैली में लेके जा सकते हैं। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पर सभी तरह के वाउचर टाइप्स को लेके वाउचर्स को लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ मास्टर्स का भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, आगे की नए वर्किंग के बारे में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।